हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिशा ब्यूटी। और मैं हूं प्रिशा ब्यूटी से प्रमिला। स्वागत करती हूं दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल प्रिशा ब्यूटी में। और उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं एक ऐसा वीडियो जिस टॉपिक पे बात करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे ये टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि पहले तो मैं सोच रही थी कि सोचने में ही टाइम लग गया, मैं बनाऊं या ना बनाऊं, बनाऊं या ना बनाऊं। बट मैंने फिर यही सोचा कि अगर नहीं बनाऊंगी ना तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में इतनी गंदगी मची हुई है कि वो मतलब कि कुछ भी बोल सकते हैं और किसी को भी बोल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया मेरे लिए ये वीडियो बनाना। और कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं या कितने लोग सपोर्ट करते हैं मेरी इस बात को, तो आप लोग कमेंट करिएगा। और अगर अच्छा लगता है या मेरी वीडियो में आपको कुछ भी बातें समझ में आती हैं तो फिर अब एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं उनके लोग। ऐसा पीछे पड़े हैं कि मतलब ज़रा ज़रा सी चीज़ को उनकी उठा करके और बात का बतंगड़ बनाना, कुछ भी बोलना, कैसी भी बातें करना। मतलब एक आम आप लोगों ने एकदम बिल्कुल ऐसा बना रखा है कि कुछ भी आप कहते रहिए और वो कुछ भी ना कहें। या हम लोग यूट्यूबर हैं, मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, एकदम न्यू क्रिएटर हूँ, अभी मैंने शुरुआत किया हुआ है। बट फिर भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि इस तरीके से आप लोग जो है इतने ज़्यादा ख़राब कमेंट भी कर सकते हैं, या किसी की पर्सनल लाइफ पे जा करके आप इस तरीके से बात करेंगे कि बिल्कुल आप मतलब कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप उसके लिए बोल रहे हो तो उसको कितना हर्ट होता होगा, कितना ज़्यादा वो इंसान परेशान होता है इन सब बातों के लिए। और मैं अगर मेरी बात की जाए कि मैं क्यों इतना ज़्यादा बोल रही हूँ या क्यों उनको सपोर्ट कर रही हूँ, तो यार वो मेरी इंस्पिरेशन है। और मैं यूट्यूब पे आई थी सिर्फ उन्हीं को देख करके, उन्हीं को फॉलो करते हुए। मैं बहुत टाइम से उनके वीडियोस को वॉच करती हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे उनके वीडियोस देखते हुए। और इतना ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ उनको ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। और उनके ही वीडियोस वॉच करते करते मैं आज इस जगह पे हूँ कि मैं आप लोगों के सामने हूँ और वीडियोस लाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर इन सब के पीछे कोई है, किसी का हाथ है, तो प्रियादीप दी हैं। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि इस तरीके के कमेंट उनके लिए आ रहे हैं। और उनकी पर्सनल लाइफ पे भी मतलब कभी कुछ भी और कुछ भी करें, वो कैसी भी बात करें, कुछ भी करें, आप लोग को हर चीज़ में बुराई यार क्यों नज़र आती है? कभी किसी के लिए अच्छाई नहीं ढूंढ सकते हो? कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब आप ना बोलो, बट नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हर एक वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ कमी दिखाई पड़ जाती है। जबकि मैंने इतना टाइम हो गया है मुझे यूट्यूब पे आए हुए, मैंने जो है उनके जैसा नेचर किसी भी यूट्यूबर का नहीं देखा हुआ है। इतने ज़्यादा बड़े बड़े यूट्यूबर हैं बट किसी भी यूट्यूबर ने कभी भी जो है किसी की भी हेल्प नहीं की हुई है। मैंने नहीं देखा कि कभी किसी यूट्यूबर ने किसी की हेल्प की हो। तो प्रियादीप ऐसी है ना जिन्होंने सबकी हेल्प की है। पता नहीं कितने सारे लोग हैं जिनकी उन्होंने हेल्प की है और उनको आगे बढ़ाया हुआ है। तो कैसे आप लोग बोल सकते हो यार, एक ऐसा इंसान जो हर जगह पे हर इंसान को सपोर्ट करना चाहता है, बट फिर भी आप कुछ भी उनके सामने कुछ भी उनके लिए बोलते रहते हो? बिल्कुल शर्म नहीं आती है आप लोगों को? बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगता है कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? इंसान को हर्ट होता है कि नहीं होता है? नहीं सोचते हो ना, कुछ भी नहीं सोचते हो बोलने के लिए। जो जो भी न्यू क्रिएटर है, मैं अपनी भी गिनती न्यू क्रिएटर ही हूँ मैं भी, बट मुझे बिल्कुल भी ये सब नहीं मंजूर है कि मतलब मैं उनके लिए कुछ गलत सुनूं या मैं बोलूं। मैं बोलती तो हूँ नहीं, बट फिर भी मुझे ये चीज़ भी नहीं मंजूर है कि मतलब उनके लिए कोई कुछ बोले। और दूसरी बात यह है कि मतलब एक मैडम है, उन्होंने जो है कमेंट किया था दी को कि इस टाइम पे जो है कोरोना चल रहा है और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, तो आप जो है मार्केट में जा करके और इतनी सारी चीज़ें ले रहे हो और आपको बिल्कुल भी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की बातें। तो मैडम, आप डीएसपी की वाइफ होंगी तो पहले उस लायक बन जाइए कि आप मतलब आप लोगों को लगे कि हाँ आप जो है डीएसपी की वाइफ हैं, ठीक है? क्योंकि आपकी बातों से तो बिल्कुल मतलब इतनी आपके दिमाग में इतनी गंदगी, इतना कचरा भरा हुआ है कि बिल्कुल लगता ही नहीं है कि आप इस लायक हो कि आप डीएसपी की वाइफ बन सको। पता नहीं कैसे जो है बाई लक आप हैं उनकी लाइफ में। तो अब इस तरीके से उनको मतलब कि इस तरह मत बोलिए कि ऐसा करिए वैसा करिए। अगर आपको लगता है कि आपको घर में बंद होकर रहना चाहिए तो आप बिल्कुल रहिए, आप मत जाइए कहीं भी, लेकिन आप उनके लिए क्यों बोल रहे हो? और वैसे भी रही बात कोरोना की, तो मुझे नहीं लगता है कि कोरोना इतनी जल्दी 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये तो अब हम लोगों के साथ में रहना ही है।
तो हम लोगों को भी ऐसी लाइफ जो है जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, जिसमें कि हमें बस सेफ्टी जो भी हम लोग करते हैं, बस जो भी चीज़ें हमें इतने दिनों में सिखाई गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर लॉकडाउन का मतलब यही था कि जो चीज़ें हमें सिखाई गई हैं, बताई गई हैं कि हम लोग सेफ्टी रखें और चीज़ों को करते रहें जिनसे हम बच सकें, तो बस वही किया जा सकता है। बाकी अभी इन सब चीज़ों के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर कुछ नहीं बन गया है कि हाँ कोरोना ख़त्म हो जाएगा और हम लोग जो है फ्री पहले की तरह रह लेंगे। तो इंसान कब तक अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं लेगा यार, मतलब 1 महीना चला लिया उसने, 2 महीना चला लिया, कब तक नहीं लेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर वो चली गई मार्केट, जो उनका एरिया है ना, उनका एरिया जो है ग्रीन जोन में आता है, वहाँ पे जो है कुछ भी एक भी केस नहीं है वहाँ पे उनके यहाँ। तो उनके यहाँ जो मार्केट है वो सब खुली हुई हैं। तो अगर मतलब मार्केट क्यों खोली गई हैं, किस लिए जो है खोला गया है मार्केट को, लोगों की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हों इसीलिए ना। तो फिर क्यों ना जाए यार, वो इतने टाइम से, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वो वहीं पे जो है गांव में है। तो वो गई थी बहुत ज़्यादा, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए, बट इतने दिन लॉकडाउन चल गया तो मतलब ज़रूरत पड़ती है ना इंसान को चीज़ें लेने की, तो फिर वो जाएंगी ही नहीं। और मतलब फिर वहाँ का जो भी कुछ है, तो अगर ओपन है दुकानें तो इसीलिए ओपन है कि लोग जो हैं वो अपनी ज़रूरत का सामान ले सकें और लोगों को कोई असुविधा ना हो। तो इसी तरह से वो भी गई थी और उन्होंने प्रॉपर हर चीज़ का ख्याल रखा था, सब कुछ किया था, मास्क लगाया था, सोशल डिस्टेंसिंग का भी उन्होंने ध्यान रखा था। तो क्यों आप लोग इतना ज़्यादा जो है हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बोलने की क्या आदत है आप लोगों की, क्यों आप लोग को इतना अच्छा लगता है हर चीज़ को जो है बढ़ा चढ़ा करके बोलना, किसी को परेशान करना। तो और क्या, कितना घटिया मतलब कितनी घटिया बात आपने बोली थी कि कोरोना चल रहा है, क्या आप जो है बिना सिंदूर और बिना बिंदी के नहीं रह सकते हो। तो मैडम आपके यहाँ रहा जाता है क्या बिना सिंदूर और बिना बिंदी के? आपको नहीं पता है कि बिना सिंदूर और बिना बिंदी के क्यों रहा जाता है और कौन रहता है? क्यों किस लिए आपने बोला कि बिना सिंदूर और बिना बिंदी के रह लीजिए? मतलब कोरोना है तो सिंदूर और बिंदी भी ना लगाई जाए? तो खाना क्यों खाते हो आप? खाना भी मत खाया करो, क्योंकि कोरोना है तो हर चीज़ बंद है, खाना पीना भी नहीं मिलता है। तो अपने इंसान अपनी जब इस टाइप की ज़रूरतें पूरी करता है, खाना पीना, तो यार पहनना ओढ़ना, अब जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वैसी चीज़ें हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं, सिंदूर लगाना है, बिंदी लगाना है, यार ये कौन छोड़ता है? मतलब इतनी भी तमीज़ नहीं है आप में, आप डीएसपी की वाइफ हो तो आपको इतनी तमीज़ नहीं है कि मतलब वाइफ हो तो आप सिंदूर और बिंदी बिंदी में तो रहोगी रहोगी कि नहीं रहोगी? किस तरीके से आपने बोल दिया कि बिना सिंदूर और बिना बिंदी के नहीं रह सकती हो? तो हो सकता है भाई आपके यहाँ रहा जाता हो तो बिल्कुल आप रहिए, बट आप किसी को इस तरीके से नहीं बोल सकते हो। और जो बोला भी है ना आपने, वो बहुत घटिया सोच है आपकी और आप उतने तक ही सीमित हो। जो भी लोग हैं जो इनके सपोर्ट में हैं, मैं बिल्कुल एकदम क्लियर हूँ कि वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो औरत होती है वही औरत की दुश्मन होती है। तो बिल्कुल मैं एकदम ओपन कह रही हूँ कि ऐसे लोग बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हाँ उनके जो वो बोल रही हैं वो बिल्कुल सच बोल रही हैं, तो ठीक है आप रहिए उनके सपोर्ट में, बट मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि एक नंबर की घटिया बात उन्होंने की हुई है और घटिया सोच है उनकी। मैं बिल्कुल बोलती हूँ उनको कि उनकी सोच बहुत ही गंदी है और उनको इससे ऊपर उठना चाहिए। और कोरोना के साथ हमें जो है लाइफ ऐसे ही गुजारने की आदत डाल लेनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस टाइप के कमेंट ना करें तो ही अच्छा होगा, और अगर आप करते हैं तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम लोगों को। और आप लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए, और हम सब मिलके एक्शन लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किसी किसी भी यूट्यूबर के बारे में आप लोग इस तरीके से कैसे बोल सकते हो, कुछ भी बोल देते हो, कैसा भी बोल देते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों को। बिल्कुल ऐसा हाथ धो के पीछे पड़े हुए हो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचते हो, कुछ भी बोलते रहते हो, कुछ भी कहते रहते हो। सो मैं अपने वीडियो के थ्रू आप सबको यही बताना चाह रही थी, जो कि मैंने कह दिया हुआ है। तो कितने लोग सपोर्ट करते हैं मेरी बात को, कितने लोग सहमत हैं, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ आप लोग जितने भी निगेटिव लोग हैं, निगेटिव थिंकिंग के लोग हैं, या इस तरीके से उल्टे सीधे मैसेज करने वाले लोग हैं ना, वो सावधान हो जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब इस तरीके से आप यूट्यूब पे हम लोग हैं तो क्या आप कुछ भी बोलोगे? और यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे आकर के बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है सब पता चल जाता है। तो इसलिए प्लीज़ इस टाइप की चीज़ें ना बोलें। और बस मुझे यही बात कहनी थी, तो मैंने अपनी बात रख दी आप लोगों के सामने। सो थैंक यू सुनने के लिए। थैंक यू गाइज़।